अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। आज आंदोलन का तीसरा दिन था और आपकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया है। सरकार के अंगों के द्वारा, एलआईयू के द्वारा और कई खुफिया एजेंसियों के माध्यम से बार बार आगे रिपोर्ट ली गई, उसके द्वारा पहुंचाया गया है। साथियों, आप सभी लोगों को जागरूक होना होगा और लड़ना होगा। और कुछ लोग घर पे जो बैठ करके बता रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी महीने में हो जाएगा। साथियों, जब से हम सन 2018 से इस संघर्ष का बिगुल फूँका है और संघर्ष करने लगे हैं, तब से ही ये लोग जो है बराबर जो है हर आंदोलनों के समय कोई नेता से मिलने चल लेते हैं, तो कोई सम्मेलन करने लगते हैं। वही दौर फिर आज चालू हो गया है। आप साथियों देखिए, एड मदरसों की समस्याएं थी, बल्कि जो है मदरसा बोर्ड का ही मामला था। जितने भी एड मदरसों के कर्मचारी थे, चाहे शिक्षक हों या जो भी उनके स्टाफ के हों, बाबू हों, चपरासी हों, सब लोगों ने तन मन धन से साथ दिया और वो लोग लड़े। अगर वो लोग भी सोचते सब खत्म हो गया, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार किसी को सुनने वाली नहीं है, तो साथियों कुछ भी ना होता। उन लोगों ने लग करके काम किया और जितना हो सका एक दूसरे का सहयोग किया और सुप्रीम कोर्ट में केस उन लोगों ने जीता। आज वो लोग फिर जो है कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए नेता मंत्री से मिल रहे हैं, कहीं कोई प्रोग्राम ले रहा है, कहीं कोई क्या कर रहा है। मगर साथियों, आपको आपका दमन करने के लिए, आपका खात्मा करने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी ही भीड़ों को दिखला करके जो है आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम लोगों की कोई न सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है। इस योजना में बहुत सारे लोग आए, कमाई किए, भाग गए, बड़े बड़े मदरसे खोल लिए, बड़ी बड़ी बड़े बड़े इदारे खोल लिए। मगर आज जब मदरसा आधुनिक शिक्षक परेशान है, तो उनको उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, न उनको कोई सब्र कराने वाला है। हाँ, एक बात जरूर लोग कहते हैं कि सरकार बड़ी दुष्ट है, सरकार कहीं कुछ नहीं करेगी। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी जो है ये सोच लिए हैं कि मैं कायर हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, मैं निकम्मा हूँ और घरों में बैठ गए हैं। बात अलग की है कि अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है उनको, कुछ काम करेंगे। काम करो, मगर जब आपके लिए कहीं संघर्ष किया जाए या संघर्ष का बिगुल फूका जाए, तो आप तन मन से और जैसे हो सके एक दूसरे साथी का सहयोग करके आप लोग साथ में आए। अगली बार भी आप लोगों के 78 दिन धरना किया गया था, मगर माननीय दानिश आजाद साहब के आश्वासन पे और उनकी जो जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि चुनाव बाद आपका कार्य कर देंगे, तो साथियों, और चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली थी, उन्होंने कहा था कि चुनाव आचार संहिता के बाद कार्य कर देंगे। मगर उन्होंने जितना हो सका उनसे किया। रही बात कैबिनेट मंत्री की, तो हमारी समझ से कैबिनेट मंत्री भी वैसे ही मामला है। इस कार्य को जब तक के माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये कार्य संभव नहीं है। कोई कहे कि मैं ऐसे करा लूंगा, वैसे करा लूंगा, हमारा मिलना, हमारा जुलना है। तो साथियों, इन 7-8 सालों में हम सभी लोगों को देख लिए कौन कितना बड़ा नेता है, कौन कितना मंत्री है, कौन कितना किसकी चलती है, कौन हमारे संगठन का नेता है, कोई बाहर के संगठन का नेता है। जो भी आता है वो हमारी भीड़ को, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों को भीड़ को धुलाना चाहता है। एक प्रोग्राम कोई करेगा, उसमें मदरसा आधुनिक शिक्षकों की एक मांग रख देगा, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, ताकि मदरसा आधुनिक शिक्षक भीड़ लगाए और उनका भला हो जाए। साथियों, ऐसे लोगों से बचना होगा। हमेशा से आप लोगों की भीड़ को भुनाया गया है और भुनाते भुनाते आप कहीं के भी नहीं रह गए हैं। और जो भुनवाने वाले थे आज वो भी गायब हैं, और जो भुनाते थे आज वो तो उनकी बल्ले बल्ले है। फिर से वो लोग जागरूक हैं, जिंदा है और वो लोग अपने अपने मदरसे चला रहे हैं, मगर हम लोग तो मर रहे हैं। रही बात शिक्षकों की, तो मैं उन शिक्षकों से कहना चाहता हूँ
कि आपके हमें तन की, मन की, आपके साथ की, आपके लगन की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग बारी-बारी से आते रहिए, आंदोलन का साथ दीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अपने घरों पे प्रवचन सुनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और बताते हैं ये काम हो गया, वो काम हो गया, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अभी तक तो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक के संगठनों की तरफ से जो है शिक्षकों का नुकसान किया जा रहा था, मगर अब जो है ये यूट्यूबर लोग जो अपने घरों पे अपना लाइक, कमेंट, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, अपना अर्निंग करने के लिए आप लोगों को इधर-उधर की बातें लाके बताते हैं, ये मंत्री जी कर देंगे, वो मंत्री से बात हो गई है, अब तो प्रस्ताव शामिल हो जाएगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का केस लागू हो जाएगा। साथियों ऐसे लोगों से बचो, ये सब दूसरे संगठनों में पहले जिस तरीके से दलाली करते थे उसी तरीके से अब नया सिस्टम सब शुरू किए हैं, यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, नाम मदरसा शिक्षकों का कुछ है ही नहीं है, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। कल एक दिन जो है जब इनका लाइव कमेंट जो सब्सक्राइबर करते-करते इनका अर्निंग इनका घंटा पूरा होगा, इनके सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तो ये लोग भी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लात मार के चले जाएँगे। और रही बात हमारी, तो साथियों हमारे हाथ में हुनर है, हमको बहुत सारे ऑफर मिले, बहुत बचपन से राजनीति में हूँ, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बाद में राजनीति की साथियों। हम चाहते जो हमारा नारा लगाया करते थे, हमारा कटिंग चाय पी करके, हमारी टॉफ़ी, कम्फर्ट, मिठाइयाँ खा करके 1-2 रुपया जिनको बाँटते थे, आज वो लड़के हमारे साथी जो हम हमारे साथ में हमारी नेतागिरी करते थे, आज वो करोड़पति हैं। मगर साथियों उनमें हमने फ़र्क यही है, ना हमने किसी चापलूसी की, ना हमने कभी किसी का झोला उठाया, ना हमने किसी की हाँ में हाँ मिलाई। जो सच हुआ वो किया, जो सच था वो कहा। इसलिए साथियों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप किसी की बहकावे में मत आइए और ये यूट्यूबर भी आपको लेके डूब जाएंगे। इतने दिनों से जो है जो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक के संगठन भी लेके डूबते थे, आज वो कहीं ना कहीं शांत है, अपने आप को बचा के रखा है। वक्त आने पर वो भी जागरूक होंगे, मगर आज ये यूट्यूबर मारी डाले रहे हैं। ये वही यूट्यूबर हैं जो अपने जिलों में सैकड़ों सैकड़ों की पता नहीं कितने कितने की मान्यताएं दिलवा दी है। उस मान्यता में जो है बजट बढ़ा ही नहीं और उसमें 3-3 शिक्षक घुसड़वा दिए। मान्यता दिलवाया, उसमें कमवाया, शिक्षक रखवाया, उसमें कमवाया, फिर अस्थाई के नाम पे, अस्थाई के नाम पे, उच्चीकरण के नाम पे। साथियों आप लोग कब जागरूक होंगे इन बेईमानों के चक्कर में, इन दज्जालों के चक्कर में, इन दलालों के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे? ये दलाल हर बार जो है अपना चेहरा, अपना रूप, अपना रंग बदल के आएँगे। कहीं सफ़ेद में आएँगे, कहीं काले में आएँगे, कहीं पीले में आएँगे, हर बार आपको ये लूटेंगे। साथियों बस केवल आपका हमें साथ चाहिए, ये मेरा संघर्ष आखिरी है। और एक बात याद रखना, ना हमारी एकता टीम के लोग कायर हैं, ना बुज़दिल हैं, ना आपके जैसा घर में बैठने वाले हैं। इसी कारण उनको रोक रखा गया है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, वक्त बेवक्त जो है उनको बुलाया जाएगा। हमारे इसरार अहमद दिलकी साहब की तबीयत खराब है और जो है सुनील सिंह साहब के शरीर में अधिक दर्द है और अनंत प्रताप भाई हमारे जो है, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। अनंत प्रताप भाई जो है हमारे, उनकी माता की तबीयत खराब है, वो जब भी तबीयत खराब होती है या गोरखपुर या फिर दिल्ली लेके उनको भागना पड़ता है। और सुनील भाई तीरथ पे गए थे, वो वहाँ से आए, जब से ठंडी लग गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वो भी शामिल होंगे। सब लोगों को बैकअप में रखा गया है। देखना है जो बड़ी-बड़ी डींगें मारते हैं, बड़ी-बड़ी हाँकते हैं ग्रुपों पे, तो वो कितना वो हैं। जो देख रहे हो कि हम यहाँ कितने लोग के साथ में आए, कैसे आए, ये डींग मारने वालों को देखा जा रहा है। जिस दिन जिस दिन अपने साथियों को ऐलान करूँगा, उनसे आह्वान करूँगा, वो भाग कर आएँगे। मगर अभी सिर्फ़ हमें ज़रूरत है कि 2, 4, 10, 20, 25, 50, 25, 50 लोग अभी आते रहें। उसके बाद में विधानसभा के सत्र का जैसे ही ऐलान होगा और जिस दिन से सत्र शुरू होने वाला होगा, उसके बाद मैं अपनी ये लड़ाई को मजबूत करूँगा। और अभी आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। अभी भी मैं लिखा-पढ़ी में जिनको देना लेना है, जिनको जहाँ जाना है, मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ, ताकि जैसे ही विधानसभा शुरू हो, उसमें हम लोगों की बात उठे। जो अगली बार मंत्री, पूर्व मंत्री ने कहा था भुगतान कर दिया जाएगा, सभापति हो सकता है वही रहें और उनसे सवाल किया जाएगा, तो भाग नहीं पाएँगे साथियों। इसलिए बुज़दिल मत बनिए, कायर मत बनिए। मैंने कल भी कहा था कि अगर
आंदोलन और संघर्ष के बल पे अगर कोई कार्य ना होता तो आज हमारा देश आज़ाद ना होता। इसलिए ज़्यादा ना बोल करके बस इतना कहना चाहते हैं। दिन भर धरने में थे साथियों, अभी आए हैं। हमारी एक दो नमाजें छूट जाती है, क्या बताएं, वहाँ से करीब में कोई मस्जिद भी नहीं है और पार्क में हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों अभी नमाज पढ़ा है, थकावट है, थोड़ी बुखार चढ़ा हुआ है। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे और विधानसभा सत्र शुरू होने तक बराबर निरंतर लड़े और उसमें हमारी आवाज़ बुलंद हो। क्योंकि माननीय जो देख के गए हैं आशुतोष सिन्हा साहब, माननीय लाल बिहारी यादव जी और जो भी अन्य नेता जो आ रहे हैं, अन्य पत्रकार आ रहे हैं, जो वो सब देख रहे हैं कि मैं कब से यहाँ धरना कर रहा हूँ, कब से पड़ा बैठा हुआ, एक से एक अभी जाड़े आएंगे, पाले आएंगे साथियों, बीमारी लगी रहती है। बस आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि आप लोग अपनी मैयत का क्या मातम मत मनाएं और जो है तन मन से, बल से, लिख से, पढ़ से साथ दीजिए। और रही बात ग्रुपों पे, 10-20-50 रुपया अगर कोई दे देगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कोई एहसान ना करे भाई कि 10-20 रुपया दे करके, 50 रुपया दे के 75 ग्रुप में फॉरवर्ड करे। हमें किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, भूखे प्यासे रह लेंगे, मगर इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि जीत के आएंगे। इसलिए साथियों कोई हमारे ऊपर एहसान ना करे। एक ग्रुप में डाल के 75 ग्रुप में 50 रुपया भेज देते हो, ये तरीका अच्छा नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है। आप लोग जो है आंदोलन में साथ दीजिए, अपने साथियों को साथ दीजिए, आइए और साथ में लड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मदरसा आदमी शिक्षक जिंदाबाद। आवाज़ जो हम एक है और हर जिलों से कुछ न कुछ आदमी, चंद न चंद आदमी आते रहे, जाते रहे और किसी भी प्रकार की कोई बदनामी और शैतानी का काम मत करिए। क्योंकि 8 सालों से एकता टीम ने बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया है और ये आखिरी धरना है। क्योंकि मुर्दों के लिए कब तक लड़ा जाएगा, मुर्दे तो मुर्दे हैं, कभी भी कितनी भी अगरबत्ती जला लो ये उठेंगे नहीं। बहुत उठा कर देख लिया, कुछ चंद साथी हमारे जागरूक हैं जो भी 1000, 2000, 5000 है, मगर वो बारी बारी से बेचारे आते हैं, वो भी परेशान मुखलिस तंदुरुस्त नहीं। मगर कुछ जो बड़े बड़े मदरसों, जो क्या कहते हैं नेता बनते थे, आज वो अपना अपूर्ण संपत्तियों को इकट्ठा करने में, चाहे जिले के छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, आज उनकी कोई सेल्फी नहीं आती है, आज उनका कोई फोटो नहीं आता, आज कोई जिलों पे मीटिंग नहीं होती है। तो साथियों सावधान होइए, होशियार होइए, जागिए और जगाइए, भागिए और भगाइए और ये उदासीनता छोड़िए। इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि हमें अल्लाह भगवान ईश्वर पे पूरा भरोसा है। आप लोगों का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।